शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस समय परमात्मा से मिलन बना रही। सब संकल्प समाप्त। हर संकल्प परमात्मा से जोड़। एक की याद, एक ही याद। आज बाबा हम आत्माओं का आह्वान करता है। कि अपने आप को मेरे से जोड़। संकल्पों को मेरे से जोड़। अपनी पत्नी को मेरे से जोड़। एक सेकेंड सभी पावरफुल संकल्प से अपने को फरिश्ता स्वरूप में दिव्य स्वरूप में इमर्ज कर जैसे बाबा आपको देखता है ऐसा अपने आप को देखो। तीनों कालों में, चारों युगों में स्व का दर्शन कर।
आत्माएं देवता बन रहे। शांति। तो आज बाबा हमको क्या बनाने आया? बाबा कहता विजयी बनना है। विजयी बनना है अपने पुराने संस्कारों पर, विकारों पर, इस देह के भान पर। लेकिन बाबा कहता कि सिर्फ विजयी नहीं बनना है, बिना मेहनत विजयी बनना है। कि मेहनत महसूस ना हो कि मुश्किल लग रहा है। इस मोह से निकलना मुश्किल लग रहा है, इस क्रोध से हटना मुश्किल लग रहा है। बाबा कहता नहीं, और उस सब का आधार बाबा कहता है हिम्मत है। हिम्मत, हिम्मत, साहस। एक होती है शक्ति और एक होती है हिम्मत। पहले बाबा कहता है हिम्मत रखो। हिम्मत का अर्थ होता है कि काम को करने का पहले से ही निश्चय हो जाना, है ना। उसे हिम्मत कहा जाता है। सबको अनम्यूट करता हूं। ना, काम को करने का पहले से ही निश्चय। जिसमें हिम्मत होती है वो कोशिश करता है, जिसमें हिम्मत ही नहीं होती वो पहले से ही फेल हो जाता, कोशिश ही नहीं करता। तो बाबा कहता है कि शक्ति बाद में आएगी, पहले हिम्मत को बांधना है। दैट आई कैन डू इट, वो जरूरी। तो सुनते बाबा के वाक्य है। तो बाबा क्या कहता, ये मुरली नव वर्ष की मुरली है, 31/12/1998। बाबा कहता आज नवयुग रचता बाबा, अपने अति स्नेही सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आया। तो ये मुरली नव वर्ष आने वाला तो बाबा चलाता है। तो जब नव वर्ष का होता है तो बाबा तो स्नेह और उसमें
उड़ रहा होता तो बाबा कहता चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाबा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे। बाबा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं ना। सब आए हैं बाबा से नव वर्ष मिलन बनाने। डायमंड हॉल में बैठे मेजोरिटी बच्चे, बाबा कहता चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप, लेकिन सभी के मन में यही उमंग उत्साह कि इस नव वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। द न्यूनेस, चाहे स्व के परिवर्तन में, है ना, उमंग उत्साह है, चाहे सेवा की सफलता में, और बाबा कहता चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा, उत्साह भी अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। तो आज बाबा इस हिम्मत शब्द को कई बार यूज करेगा, है ना। तो इस हिम्मत शब्द को पकड़ना कि बाबा कहाँ पर इस शब्द को और किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। तो यहाँ बाबा की हिम्मत, बाबा कहता है कि सब में नवीनता लाने की, द न्यूनेस दैट आई हैव टू डू समथिंग, चाहे स्व परिवर्तन, चाहे सफलता, चाहे औरों के प्रति शुभकामना शुभ भावना, हिम्मत भी बाबा कहता यथाशक्ति है, दैट आई कैन डू इट और नॉट। तो बाबा से हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते हैं। सो इम्पोर्टेंट, बाबा क्या कहता कि इम्पोर्टेंट है आई कैन डू इट, हिम्मत रखनी इम्पोर्टेंट है। अगर पहले से ही बाबा कहता है आप ये सोचे कि नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, या अभी नहीं होगा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है क्या, यहाँ वो आत्मा तो 25 साल से है, 20 साल से है, इस तरह से, तो बाबा कहता है ये हिम्मत ही नहीं। हिम्मत वाले बच्चों के एक संकल्प के पीछे बाबा कहता है मदद अवश्य देता हूं। पर हिम्मत आपको रखनी है, यू हैव टू कीप दैट करेज। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। यू हैव टू बी करेजियस दैट आई कैन डू इट, मैं पवित्र बन सकता हूँ, है ना, मीठा रह सकता हूँ, निर्विकारी रह सकते हैं। कभी भी बाबा कहता स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना। स्व प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना। क्यों? स्व का तो समझ आता है, अन्य आत्माओं का बाबा ने क्यों कहा, बताओ, सोचो। क्योंकि बाबा कहता कि अगर अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत की कमी हो गई तो आपकी वहीं के वहीं शुभ कामना शुभ भावना खत्म हो जाएगी। क्योंकि कई बार बाबा ने कहा है कि आप ब्राह्मणों के मुख से जो शब्द निकलते हैं उस पर अटेंशन होना चाहिए, महत्व है। सो अगर बाबा कहता आप अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत कम करेंगे तो आप उसके प्रति आपकी जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव हो जाएंगी, शुभ भावना शुभ कामना कम हो जाएगी। तो कभी ये ना कहो कि वो कर नहीं पाएगा या ये बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, नहीं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है, ड्रामा। ड्रामा का राज इम्पोर्टेंट है।
वो क्या राज है? वो ये राज है कि एवरी सोल is playing its part and will change only when they have to change. ड्रामा में वो होगा तो वो चेंज हो जाएंगी, आपके कहने से करने से चेंज नहीं हो गए। अकॉर्डिंग टू ड्रामा इट विल चेंज। क्योंकि हमने एक दिन पहले भी इस बात को, बाबा की जो मुरली थी उसमें इस बात को डिस्कस किया था कि किसी भी आत्मा का अगर विकारी संस्कार है ना, देवभान का संस्कार है, वो क्यों है? क्योंकि उस आत्मा का वो रोल है ड्रामा में। कि बाबा क्या कहता है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही। सो अगर उस आत्मा के पास वो संस्कार नहीं होगा, जैसे कड़वापन का ले लो कि वो कड़वा बोलती है, अगर उसके पास कड़वापन का संस्कार नहीं होगा तो वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगी। Because that soul has to play that role, that sanskar has to be there, है ना? तो ड्रामा ये करवाता है that it is how it is। तो इसीलिए अपने आप को कभी इसमें उलझाना नहीं। तो अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, आपकी तरफ से शुभ भावना शुभकामना चलती रहे, क्योंकि यह बाबा कहता नव युग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग। लेकिन हिम्मत रखनी अपने प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति। अगर ये रखेंगे तो कभी भी उलझेंगे नहीं, व्यर्थ में नहीं जाएंगे, है ना? एवरी सोल विल चेंज। बस ये धारणा रखो, एवरी सोल विल चेंज व्हेन दे हैव टू चेंज, बट डोंट लेट दैट कम इन द मिडल ऑफ योर पुरुषार्थ, है ना? अपने पुरुषार्थ में ना आने दो। इसलिए बाबा कहता है ये है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग। हिम्मत रखोगे तो उड़ोगे। वरदानी युग। सबसे पहला उड़ना। उड़ना क्या है? उड़ती कला। उड़ना किसको बाबा कहता है? श्रेष्ठता। उड़ना किसको बाबा कहता है? हायर कॉन्शियसनेस का युग है। कीप योर कॉन्शियसनेस हाई एंड एलिवेटेड, डोंट लेट इट स्ट्रक with the energy of the negative energy of other souls। नहीं, you keep your consciousness high। ये उड़ती कला का युग है, हायर कॉन्शियसनेस का युग है, वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है ना? वरदानी युग। तो you have the blessing to play the part according to God's direction। किसको मिलती है ना? नहीं मिलती, मिलते हुए भी नहीं लेते हैं भगवान की मत। तो ये ब्लेसिंग इन इटसेल्फ कि यू आर टोल्ड व्हाट टू डू। आपको बताया जाता है, बाबा कहता है सवेरे कि व्हाट टू डू, क्या करना है। तो काहे सारे दिन में भटक जाते हो? तीसरा बाबा कहता पुरुषोत्तम युग, पुरुषों से उत्तम। पुरुष इसमें कहा जाता है आत्मा को। तो उत्तम पुरुष बनने का युग है। डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग है। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो, है ना? बाबा मिलन में बाबा ने कैसे संगम युग के तार से बांधा था पूरी मुरली को, है ना? परसों हमने करी थी, कल करी थी कि संगम युग में ये प्राप्तियां हैं। तो इसके महत्व को सदा स्मृति में रखो।
कि this is the only time when God is giving us the direction how to play my role. या तो मैं डायरेक्टर की डायरेक्शन पर चलूं या अपनी मत पर चलूं, है ना? द बेस्ट हीरो स्थूल में भी, द बेस्ट हीरो इज द वन हु plays the role according to director's direction, because director knows कि स्टोरी का आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, और अगर चेंज भी होना होगा तो सबसे पहले डायरेक्टर को पता है. So whatever he is saying because he know the story of my soul. हमारी कहानी, मेरी कहानी, आपकी कहानी, हम सबकी कहानी बाबा को पता है. He know the story of my soul. I don't know the story of my soul. ना, जिसको बाबा कहता है आप अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं. ये ब्रह्मा भी नहीं जानता था, अब जाना है, और अब आपने भी जाना है. तो कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाबा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है. तो दो बातें यहां बांधता है बाबा, सदा हिम्मत और बाबा की मदद का निश्चय. If I keep the courage, then Baba will help me. We want Baba to help us first. तो वहां हमारी करेज जो है वो थोड़ी थोड़ी डामाडोल हो जाती है. लेकिन विधि, व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर, है ना? लॉ एंड ऑर्डर यही है कि हिम्मत दे बच्चे, मत दे खुदा, है ना? मत दे खुदा पहले है, आता नहीं है, लॉ नहीं है, है ना? लॉ है हिम्मत दे बच्चे फर्स्ट. So you have to, Baba कहता है, keep the courage, Baba will come. But if you lose the courage, Baba becomes Sakshi. तो हिम्मत और बाबा की मदद द्वारा निश्चय, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग फलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है. इसलिए होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए बाबा कहता है ही नहीं. डोंट वरी. आपकी डेस्टिनी, बाबा कहता है, इज प्योरिटी. इस स्थूल शरीर के बंधनों में, समस्याओं में अपने को उलझा कर अपनी प्योरिटी को कम मत करो, है ना? तो बाबा क्या कहता है कि योर होगा ही, कैसे होगा ये सब नहीं है. सो ऑलवेज बाबा कहता है वो कॉन्शियसनेस ऑफ टू बिकम अ डिवाइन सोल, दैट आई हैव टू बिकम डिवाइन एंड प्योर. ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है, बाबा कहता है सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है. अधिकारी आत्माओं को ये सोचने की, बाबा कहता, आवश्यकता नहीं, वर्षा मिलना ही है. इट हैज टू हैपन. तो नए वर्ष में बाबा कहता है ये विशेष स्मृति इमर्ज करो. कौन सी? कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही. और सफलता बाबा किसको कहता है? बाबा यहाँ पर हमें कई बार दैहिक सफलता को हम पकड़ के रखते हैं कि मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है, मुझे तो विघ्न बहुत आ रहे हैं, मुझे तो परेशानियां बहुत हैं,
है ना, देयर आर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स। सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। तो सफलता बाबा का जो डेफिनेशन है सफलता की, सक्सेस, बाबा आया क्यों है? हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने। तो सफलता बाबा कहता है पावनता को। स्थूल सफलता को बाबा सफलता नहीं कहता, चाहे कुछ भी चल रहा हो, बाबा कहता है लौकिकता में। लेकिन बाबा कहता है सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सो बीइंग सक्सेसफुल इज, if you are doing the right karma, श्रेष्ठ कर्मा, even though you are in the obstacles, विघ्नों में हो, समस्याओं में हो, परिस्थितियों में हो, इधर उधर से घिरे हुए हो, लेकिन अगर आप, बाबा कहता, अभी भी अपने को श्रीमत पर चला रहे हो, ये आपकी सफलता है। इसको बाबा कहता है सफलता, कि वट एवर इज हैपनिंग अराउंड मी, लेकिन मैं आत्मा इन सब से इमर्ज हो, प्योरिटी को पकड़े हुए हूं। आई एम लिविंग द पाथ ऑफ श्रीमत। तो इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो, कि नो मैटर व्हाट, इफ आई डू द थिंग्स as was told by Baba according to Srimad, then it is my कल्याण, इसमें मेरा कल्याण है। It is for the betterment of me, क्योंकि हमने पहले भी कहा था आत्मा निश्चय करने का अर्थ है आत्मा की उन्नति को ध्यान में रखना, कि मेरी आत्मा की उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही। दैट इज द सक्सेस। क्योंकि एट द एंड बाबा कहता है एट द एंड चेकिंग यही होगी कि आप पतित से पावन बन गए। कल की मुरली में बाबा क्या कहता है, दो बल हैं पावन बनने के, या तो याद के बल से बनोगे या सजाओं के बल से बनोगे, लेकिन पावन बने बिना पहुंचोगे नहीं, है ना। तो बाबा कहता एंड गेम जो है वो है पावन बन जाना। तो ऑलवेज हैव दैट कॉन्शियसनेस कि मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, और जो भी कर्म मैं अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कर रहा हूं वो सफल है। इसलिए बाबा कहता है कि सफलता आपका अधिकार है। तो अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। बाबा कहता है निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजय है ही है। निश्चय बुद्धि, निश्चय मन नहीं, निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि अर्थात हमारी परख और हमारा निर्णय श्रीमत का। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर बाबा कहता है कि विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा, इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है। क्वेश्चन है बाबा का कि विजयी अनुभव करो। तो ये विजयी अनुभव करना इंपॉर्टेंट है, कि आपको भी अनुभव होगा, मुझे भी अनुभव है कि नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन अगर श्रीमत पर करते हैं तो अंदर से खुशी रहती है।
उसको कहा जाता है विजयी अनुभव करना। दैट आई वॉज एबल टू ओवरकम माई ओन विकार, कि उस समय मैं गुस्सा कर सकता था लेकिन नहीं किया, शांत। एंड इट डिडंट इवन अफेक्टेड मी, it didn't affected me what others said, and it didn't affected me कि मैं शांत रहा। इनफैक्ट मजा आया, है ना, जिसको बाबा कहता है माया को गले का हार बना लो, कि मजा आया कि आई वॉज डिडंट इवन टिल्ट अ बिट, थोड़ा सा भी हिला नहीं, और अपने ही उसमें रहा। ये है विजयी अनुभव करना, है ना। इसीलिए इसको इनकॉग्निटो बाबा कहा जाता है, गुप्त हो आप। ये विजय भी गुप्त है, इसको अपने में अनुभव करो कि whenever you fight a vicar within yourself, you feel the victory, the victory on the self body consciousness, है ना। ये विक्ट्री दूसरे पर विक्ट्री नहीं है ना। बाबा हमेशा कहता है किसी और आत्मा पर विक्ट्री थोड़ा ना, ये आपका आप से ही युद्ध है ना? जैसे गीता में कहा गया कि आप ही अपने शत्रु और आप ही अपना मित्र है। तो ऐसा निश्चय और नशा, ना, फील द विक्ट्री whenever you do something on Srimad, able to successfully go, feel the victory। डबल विदेशियों को है, बाबा पूछता, डबल विदेशी होशियार है, सबने हाथ हिलाया, तिलक नजर आ रहा है, और भारतवासी तो हैं ही भाग्यवान। क्यों? क्योंकि भारत को धरनी ही भाग्यवान है, तो भारतवासी ज्यादा भाग्यवान है। इसलिए बाबा कहता है चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है, इज विक्टोरियस, विक्टोरियस ऑन द वाइसेस, अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस पे, इस नाम रूप से विजयी है। बॉडी कॉन्शियस नाम क्या है? ये नाम रूप में फंस जाना, अपने ही नाम रूप में फंसे रहना। सिर्फ देखो, हिम्मत शब्द को बाबा पर यूज करता है, सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, बी करेजियस, आई कैन डू इट। हिम्मत समाई हुई है ना, इमर्ज नहीं रहती, लेकिन बाबा कहता समाई हुई है, इट्स इनसाइड यू, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। यू जस्ट हैव टू इमर्ज इट, समाई हुई है। क्यों समाई हुई है? क्योंकि बाबा के बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, यू हैव द पावर इन द सोल, है ना। ये तो हम आत्माओं के गुण हैं ना, जो सारे गुण हैं आत्माओं के, एक गुण है शक्ति, अर्थात अष्ट शक्तियां आत्माओं की आत्मा में समाई हुई होती है। सो ये अष्ट शक्तियां हमारे अंदर हैं, समाने की, समेटने की, सामना करने की, सहन करने की, निर्णय की, परखने की, सब शक्तियां आत्मा में है। तो बाबा कहता है ऐसे हो ना, हाथ अभी हाथ हिला रहे, तो बाबा कहता हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते, लेकिन अब मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा, खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है, एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो विक्ट्री इज बिकमिंग प्योर, that you were able to overcome the body consciousness. This is the victory. तो बाबा कहता है you have done it many times, अनेक बार के विजयी हो। You have overcome your own body consciousness many times। से कई बार हमको होता है कि भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त बॉडी कॉन्शियसनेस चलती है,
है ना, मोह में फंस जाते हैं। बट बाबा कहता है यू वर एबल टू ओवरकम, यू विल डू इट, लेकिन कीप द लाइट्स ऑन, है ना, लाइट्स ऑफ द करेज। जितना स्विच ऑन रहेगा उतने आप आगे बढ़ेंगे। तो कभी बाबा कहता है ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, होगा शब्द नहीं लाना, विजय है और सदा रहेगी। दैट यू वर एबल टू ओवरकम द बॉडी कॉन्शियसनेस। आप जीते थे। सब पक्के, सब पक्के हैं, बहुत अच्छा। तो अभी फिर वहां जाकर बाबा कहता कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां बाबा माया आ गई, ऐसा नहीं लिखना, माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज करो, दैट यू वर विक्टोरियस, हम अपनी इस बॉडी कॉन्शियसनेस से जीते थे। आई वॉज एबल टू ओवरकम ऑल ऑफ माई वाइसेस एंड बिकेम प्योर। नंबर वन बन गए थे। तो और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है तो नशा मर्ज हो जाता है ना। जैसे ही मुरली खत्म हुई, सारा दिन हुआ, हम सबका अनुभव है ना, नशा मर्ज हो जाता है क्योंकि इतने हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये लाना है, वो लाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, इसने आना है, उसने आना है। बाबा कहता है उसके लिए बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है। तो रिमाइंड योर सेल्फ दैट आई एम अ विक्टोरियस over my own body consciousness many times। ये विजयीपन का बाबा कहता रूहानी नशा इमर्ज रखो, that I was able to overcome my body consciousness। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। So you have to have that faith। तो निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है ना। If you have a faith, then बाबा कहता then you have intoxication। और and if you have intoxication तो इसका मतलब you have a faith। तो एक दूसरे के पूरक हो गए। That I was able to overcome this। तो उलझो मत, हिम्मत रखो, बाबा मदद देता है। तो दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में 98 खत्म हुआ, 31/12/1998 की मुरली है। तो अभी बाबा कहता 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे, ना भूल होगी ना मेहनत। तो बाप दादा ने पहले भी कहा कि जब बाबा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते, युद्ध करते हुए देखते, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे, मुक्ति वर्ष मना, युद्ध नहीं करना है। डोंट फाइट। युद्ध क्या होती है कि व्हेन यू आर फाइटिंग विथ योर ओन वाइस, फाइटिंग विथ योर ओन वाइस क्या होती है, नेगेटिविटी चल रही है मन में, वो है फाइटिंग विद द वाइस। जिसको बाबा कहता है नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती या मेहनत, मौज अच्छी लगती, तो ये वर्ष मन संकल्प से मेहनत मुक्त हो जाना है। तो बाबा आगे बताएगा कि नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा के पास बच्चों के बहुत पत्र व चिट्ठियां अच्छी अच्छी हिम्मत की आई हैं कि हम अब से 108 की माला में। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए, रू रिहान भी बहुतों ने बाबा को अपने निश्चय और हिम्मत का समाचार दिया। तो बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं, क्या कहते बाबा,
कि बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया है, इसलिए बीती को सोचो नहीं। whatever done is done. Whatever is done is done. You cannot change. लेकिन अब जो हिम्मत रखी, उस हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। स्टार्ट फ्रेश, न्यूनेस। नए वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। तो बाबा यही वरदान देते हैं कि इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भावा। हिम्मत, निश्चय और नशा, क्योंकि हिम्मत तभी रख सकेंगे जब निश्चय होगा, और निश्चय से बाबा कहता है नशा स्वतः होता है। अमर रहेंगे ना, विदेशी भी भारतवासी भी, भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। तो अब बाबा कहता है कि नए वर्ष में क्या करते हैं, क्या मनाते हैं। एक तो गिफ्ट देते, दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, है ना, 12 महीने के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नहीं, हर श्वास, हर संकल्प, इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह, एक मास, 4 मास, 8 मास नहीं, 12 ही मास एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना, दिल खुश मिठाई बांटनी आती? पापा पूछता। सभी होशियार हैं, तो दिल खुश मिठाई बांटना। अब बाबा की अटेंशन शुरू कि आप दिल खुश मिठाई बांटो, that you spread the happiness from the heart, है ना। दिल खुश क्या है कि you are happy from the heart for the others, it's okay। कोई आपकी दिल खुश मिठाई, ये बात नोट करने की, अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे, तो आप दिल शिकस्त नहीं होना, है ना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई नहीं स्वीकार करता है, तो बाबा कहता है दिल शिकस्त नहीं होना, आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाबा के पास जमा हो गया। यू हैव टू डू योर पार्ट, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट है। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने इसी बात को एनफोर्स किया था कि आप अपने दातापन का स्वरूप जो है इमर्ज रखो। कोई कुछ भी कैसा भी आ रहा है जा रहा, but you have to pay attention to what you are doing, not what everybody else around you is doing, है ना। उसका कड़वा स्वरूप आपके मीठे स्वरूप को बदल ना दे। तो आप, बाबा कहता है आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाबा के पास जमा हो गया। यू जस्ट हैव टू लीव इट देयर, है ना। जैसे बाबा कहता है आप अपनी शुभ भावना, शुभ कामना दे दो, बस। चेंज होता है कि नहीं होता है, जैसे अभी पहले बात की, एवरीबडी will change when they have to change, not when I want them to change। ये important है, क्योंकि we get stuck into that I want others to change when I want them to change। ये नहीं होता है। बाबा कहता है they will change when they have to change, not when you want them to change। तो अपनी एनर्जीज को बाबा कहता है
क्लैश मत करो। आपने बांटी, आपका जमा हो गया, बस ये नहीं देखना बाबा कहता कि मैंने तो दिलखुश मिठाई खिलाई लेकिन ये तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं। बाबा कहता कोई हर्जा नहीं, वे राज को नहीं जानते हैं तो नाराज हो गया है। राज को नहीं जानता, ही डजंट नो। दो राज हैं इसमें। एक, आप कौन सी आत्मा हो, ये नहीं जानता है वो, है ना। और दूसरा राज कि ये जो संस्कार है, जो उसका ये अक्वायर्ड संस्कार है, ये आत्मा का संस्कार नहीं है, अक्वायर्ड है, बॉडी कॉन्शियस में गिरा हुआ है। दे डोंट नो। बाबा तो हमेशा कहता है कि जो दुखी है उनको यही नहीं पता कि वो दुखी क्यों है। सो मच engrossed in maya, in vikar, in vices, that they don't even know that they have the vices. कोई किसी से भी पूछोगे, कोई भी एक्नॉलेज नहीं करेगा कि मैं विकारी हूं। हम भी नहीं करते थे, हमें पता ही नहीं था कि हम विकारी हैं। इंटरेस्टिंग है। तो ये बाबा कहता है क्योंकि वो राज को नहीं जानता है तो नाराज हो गया। आप तो जानते हो, आप तो राज को जानते हो ना। तो ये राज भी जान लो कि हिसाब किताब बस समस्या के वश है ना। That everybody has will settle their account when they have to। क्योंकि जो संस्कार होते हैं ना नेगेटिव वाले, हमारे में भी जो है, ये हमारा हिसाब किताब है। Because of our karma, karmic account, we have the sanskaras of whatever negativity in us। क्यों? क्योंकि वो संस्कार चुत्तू होना है। बाबा कहता आप आज्ञाकारी बनो। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि यू बिकम आज्ञाकारी। आप अपना फिक्स रखो, ठीक है ना बाबा। आज्ञाकारी बनना है ना, तो यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा है हिलाते, खुश कर देते हैं। बाबा कहता कांध भी और हाथ भी हिलाते। लेकिन बाबा का हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कहा तो जो भी हो जैसा, बाबा तो देख खुश होता ही। बाप ने जो वायदा किया, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है ना। चाहे योग और चाहे सजाओं के बल से जाना है, साथ में चलना है ना। तो यहाँ देखो इम्पोर्टेंट है। तो ये राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब वहां समस्या के वश है तो नाराज हो गया है। लेकिन आप उस हिसाब किताब से अपने दिल खुश और अपने स्वभाव संस्कार से आप अपना कार्मिक अकाउंट खत्म कर रहे हो, जिसको बाबा कहता है आपका जमा हो गया है। तो यू वरी अबाउट योर थिंग, आप अपना क्लीन करते जाओ, आप अपना जुत्तू करते जाओ। तो बाबा कहता साथ में चलना है ना, तो साथ चलने के लिए तैयार हैं, सभी तैयार हैं, एवर रेडी हैं। अच्छा, तो बाबा कहता एवर रेडी भी हैं, बहुत अच्छा, एवर हैप्पी भी हैं। और जब माया आ जाएगी तो फिर बाबा कहता थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई आ गई। बाबा कहता चिल्लाना नहीं, करना क्या है, अपने को उड़ा देना। चेंज योर कॉन्शियसनेस, एलिवेट योर सेल्फ, लिफ्ट योर सेल्फ अबव फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस। माया नीचे रह जाएगी, आप ऊपर उड़ जाओगे, माया देखती रहेगी, है ना। एज सुन एज यू एलिवेट योर सेल्फ, बाबा कहता फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस, the Maya will stay down, because क्योंकि Maya is only attack the body।
सिर्फ शरीर की कॉन्शियसनेस को माया अटैक करती है। अगर आप उसको छोड़ देंगे then माया cannot touch you। इंपॉर्टेंट है ना? कि हमें अपने आप को तो हमेशा यही पूछना है कि आत्मा की उन्नति का, इसको बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनो। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, और साथ में जो संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई बाबा कहता है गिफ्ट देना। कोई हाथ खाली नहीं जाए, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी खाली नहीं जाए, आपसे हमेशा दुआएं दुआएं लेकर जाए। तो कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है। तो दोनों में कंजूस नहीं बनना। बाबा कहता देते जाना, फ्राक दिल बनना है। क्या गिफ्ट देनी है? किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो। किसको? कोई गुण की गिफ्ट दो, है ना? क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि 3 रूपों से आप सेवा कर सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा से शक्ति का सहयोग, वाचा से ज्ञान का सहयोग, और कर्मणा से गुणों का सहयोग। आप करके दिखाओ, है ना? वो चिल्ला रहे हैं आप मीठे रहो, ये गुण का सहयोग हो रहा कि वो धीरे धीरे आपके गुण को पकड़ेगा, आवाज नीचे आ जाएगी। तो बाबा कहता कोई ना कोई गिफ्ट दे दो। मुख से नहीं, क्योंकि आजकल ज्ञान सुनता नहीं है कोई, क्योंकि सब समझदार है ना? तो मुख से नहीं बाबा कहता, लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वो क्या? शुभ भावना और शुभकामना की। क्या कहा था बाबा ने पिछले संडे, पिछले संडे की मुरली में, पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि इसका भी कल्याण हो, इसकी बुद्धि भी शांत हो, है ना? ये शुभ भावना शुभकामना इमर्ज करो और आप आगे बढ़ते चलो। बस कोई कुछ कहे, लेकिन आप इस बात को इमर्ज करो बस, है ना? लास्ट टू लास्ट संडे की मुरली। तो बाबा कहता है कि अगर गुण और शक्ति नहीं हो कर सकते हो, शक्ति नहीं दे पा रहे, कर्मणा से गुण दान नहीं कर पा रहे हो, शांत मीठा नहीं बोल पा रहे हो, तो बाबा कहता है शुभ भावना और शुभकामना की सौगात दे दो। शुभ कामना करो कि ये मेरा सिकिलदा भाई या बहन, सिकिलदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। ये बाबा का बच्चा है। बाबा कहता है ये सोचो कि ये भी बाबा का बच्चा, तो इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पार्ट हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा कि हम देते हैं, वो लेते नहीं है। अच्छा, बाबा कहता शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? बाबा इज ऑलवेज ट्राइंग टू, कल भी हमारी बात हो रही थी कि बाबा ऑलवेज आस्किंग अस टू स्टे पॉजिटिव इन वट एवर इज हैपनिंग इन एंड अराउंड यू। हमेशा पॉजिटिव रहने की बाबा आपको युक्ति देता है, और वो पॉजिटिव है चेंजिंग द फ्रेम ऑफ माइंड। अपनी थॉट्स का फ्रेम चेंज कर। कैसे? बाबा कहता है कि वो आपको अशुभ देता है, लेकिन आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो, है ना? बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? इस स्वमान मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। तो बाबा कहता विश्व परिवर्तक हो,
अगर विश्व परिवर्तक हो तो आपका धंधा क्या है? If you are able to transform the world, then what is your occupation? What is your कर्तव्य? आपकी कर्तव्य क्या है? तो विश्व का परिवर्तन कर सकते हो, और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो बाबा की युक्ति कि नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे, कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। क्या करेंगे? परिवर्तन करो। बाबा कहता है शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। वो कब होगा? जब हम अपने को ये स्वमान में रखेंगे कि मैं कौन हूं। बाबा कहता है आप कौन हो, वो तो चलो अशुभ कर रहा है, लेकिन हु आर यू? शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो। तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म राज्य अधिकारी बनेगा। यही बाबा ने बाबा मिलन में कहा था कि राज्य अधिकारी बनने के लिए आपको विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, उसको इमर्ज रखना है। तो करना क्या है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर हर एक को शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट दो। क्या इसका भी कल्याण हो, इसकी बुद्धि भी शांत हो। तो शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। स्टॉक सदा जमा रखो अर्थात यू शुड ऑलवेज, इसको कहा जाता है आत्मा की पावर, है ना। शक्तिहीन मत हो जाओ। तो हमेशा इस पॉजिटिविटी में रहना। स्टॉक जमा तभी रहेगा जब हमारा स्वमान इमर्ज रहेगा कि हम कौन हैं। तख्त पर भले बाबा कहता एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के संबीत संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा बाबा कहता है ये ऑक्यूपेशन याद रखो। ओनली देन यू विल बी एबल टू हैव द स्टॉक ऑफ शुभ भावना। मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना, ये है आपका ऑक्यूपेशन। बाबा कहता है योर occupation is to transform negative to positive, अशुभ to शुभ, impure to pure। दाता के बच्चे हो तो दातापन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है। इसलिए हिसाब नहीं करना कि इसने ये किया, इसने इतनी बार किया। नहीं, बाबा कहता है आप अपने स्वमान में रहो, मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। हिसाब मत रखो कि मैंने इतनी बार सहन कर चुके हैं, इतनी बार हम कर चुके हैं, इतनी बार ये कर चुके हैं। बाबा कहता नहीं, आप मास्टर दाता बनो। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से मन से यही शब्द निकलता है आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते मुबारक, उत्सव मनाते हो तो कहते मुबारक। ऐसे
बाबा कहता जो भी सामने आए तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प से ऐसे श्रम संकल्प हो तो जो भी आपसे मिले वो हर समय दिल से मुबारक वो दुआएं अवश्य देगा। तो क्या बोलना है, क्या सोचना है, तो सदा ऐसे बोल बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले वो दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो, है ना। तो बाबा ऑलवेज से कि वट एवर यू से, आपका हर शब्द, है ना, वाक्य है, महावाक्य है। तो एक एक बोल रत्न हो, साधारण बोल नहीं। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा कि कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वो स्नेह भी कम हो जाता और संयम भी कम हो जाता। इसलिए बाबा कहता है ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो, ऐसा मूल्यवान हो। साधारण नहीं हो, ना साधारण हो, ना व्यर्थ हो। So paying attention to what we say and what we think. और कभी कभी बाबा कहता है रिजल्ट देखते हैं, बाबा देखते हैं, रिजल्ट सुना है, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना। तो आज मुरली बाबा 12 बजे तक बैठा। तो बाबा कहता तो बाप दादा ने ये भी देखा कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है उसमें बीज छिप जाता है। ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है कि बाबा कहता है जैसे वृक्ष का विस्तार होता है उसमें बीज छिप जाता है। तो आप भी अगर एक्सपेंशन में चले जाओगे, किसी भी बात के विस्तार में चले जाओगे, तो उसका सार छिप जाएगा, है ना। क्योंकि सार हर बात का एक ही है। वो ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। तो जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है ना। ज्यादा बोलने से एनर्जी कम हो जाती है, ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। तो शॉर्ट और स्वीट ये दोनों शब्द रख, कम बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, धीरे बोलो, है ना। देवताओं के ये गुण है। और क्यों कम बोलना है वो बाबा ने कहा, क्योंकि ज्यादा विस्तार में जाते हो तो सार छिप जाता है। जैसे वृक्ष के विस्तार से पेड़ छिप जाते, बीज छिप जाता है। क्योंकि जो जितनी ज्यादा बातें करता है वो मूल बात जो होती है वो उसको वो गुम ही हो जाती है। और कोई सुनाता है ना तो उसको कह देते मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं, लेकिन जब खुद सुनाते तो टाइम भूल जाता है। इसलिए बाबा कहता अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। कौन सा खजाना, संकल्प का खजाना जमा करो। डोंट थिंक टू मच। बोल का खजाना जमा करो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। शक्तियों का खजाना जमा करो, है ना। डोंट लेट योर पावर लीक। शक्तियां कब खत्म होने लग जाती, जब व्यर्थ इधर उधर जाने में, बॉडी कॉन्शियसनेस में घुस जाते हैं। समय का खजाना जमा करो, टाइम वेस्ट मत करो। गुणों का खजाना जमा करो। तो इतने खजाने हैं। तो रोज रात को बाबा कहता है इन खजानों की बचत का पोतामेल चेक करो कि कितने संकल्प वेस्ट के बजाय
बेस्ट के खाते में जमा किया, है ना। व्यर्थ और नेगेटिव से कितना बाहर रहे, कितना समय बेस्ट के खजाने में जमा किया, गुण और शक्तियों से कितना श्रेष्ठ कार्य किया, क्योंकि जितना गुण और शक्तियों को यूज करेंगे उतना वो जमा होगा, है ना। तो गुण और शक्तियों को जमा करने का यही है कि जितना यूज करेंगे उतनी वो बढ़ती है। तो गुणों को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया, यह है जमा करना। तो अभी संकल्प समय गुण शक्ति, इसका पोता मेल बाबा कहता है रोज चेक करो, फिर टोटल करो कि कितना बचत का खाता हुआ, और यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी दे। तो समझा, बाबा कहता क्या करना है, सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब ये करना है। बाबा कहता इनको जमा करना है, ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, और जमा भी करना है, और मेहनत को छोड़ना है ना। ग्रीटिंग्स, गिफ्ट, गिफ्ट कौन सी, शुभ भावना, शुभ भाव कामना की, है ना। जमा भी करना है, समय, संकल्प, बोल, गुण, शक्तियां, और मेहनत को छोड़ना है। जितनी हिम्मत रखेंगे मेहनत कम होगी। बी करेजियस। तो जब बचत के ऊपर अटेंशन रखेंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाबा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे, बाबा को याद है। रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास या आधा मास, ये सब बाबा कहता है हिसाब लेंगे आज। तो ये बाबा की मुरली है। चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मणात्माओं को नव युग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब नव वर्ष का बाबा सबको याद प्यार देता है। तो ये है बाबा की मुरली। तो देखो आज बाबा ने कितना हमको युक्तियां बताई हैं कि कैसे हमें अपने आप को किस स्वमान में रखना है, परिवर्तक हो, ऑलवेज ट्रांसफॉर्म, नेगेटिव को पॉजिटिव में, दातापन में ही रहो, देना है, देना है, देना है। हर आत्मा बाबा कहता अपने समय पर चेंज होगी, आप दो, आपका जमा हो जाएगा, है ना। तो इस सबका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। क्या सार निकला आज की मुरली में? तो आज तो बहुत बड़ी मुरली है बाबा की, है ना। बाबा हिम्मत से शुरू होता है ना, और फिर बाबा कहाँ पर लेकर जाता है हमको, फिर क्या कहता है कि कैसे हिम्मत निश्चय से होती है, निश्चय नशा से होता है ना। तो सदा इस हिम्मत को आगे इमर्ज रखो, है ना, इन दोनों का संबंध है। फिर बाबा हमको कहता है कि इसी हिम्मत और नशे से आगे बढ़ो और मेहनत मुक्त हो। फिर बाबा कहता है गिफ्ट देनी है और ग्रीटिंग्स भी देनी है। गिफ्ट दिल खुश मिठाई, अर्थात आप परिवर्तक बनो, विश्व कल्याणकारी हो, आप दो, आप अपनी तरफ से दो, आपका जमा हो जाएगा, है ना। जो बाबा ने कहा तो ये राज भी जानो कि हिसाब किताब वो समस्या के वश है, आप अपना जमा करो, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि व्हाट यू हैव टू डू, ये इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना है। बाबा कहता है उस पर अटेंशन ज्यादा रखो, आप आज्ञाकारी बनो, कोई और क्यों बनेगा, आप आज्ञाकारी बनो। तो ये करना है। अपने ऑक्यूपेशन को बाबा कहता है हमेशा इमर्ज रखो कि मैं परिवर्तक हूं, और परिवर्तक क्या, परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं। तो हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देनी है ना। तो हमेशा ये याद रखो।
और दाता बनो, दातापन को इमर्ज रखो, है ना? और ग्रीटिंग्स क्या, जो बाबा ने कहा है कि ऐसे शब्द निकले, ऐसे बोल हो, मीठे, कम, शॉर्ट एंड स्वीट। चलो, ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन? चलो, कल में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।